अली भाई सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कैसे हैं इनको भाई? ये भाई ये एक्सपोज करते हैं, ये गलत गलत बोलते हैं भाई। ये मैं इनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। ये पाकिस्तानी मोहम्मद अली है ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मैं तो जा रहा आपको हूँ सपोर्ट भाई, करने मैं आया था। प्लीज भाई आप आके इंडियन मुस्लिम्स को जो है ना, और जो है ना ये आधी जान हमारी जो है ना आपकी वजह से हम लोग परेशान है। अब आके जो है ना हमारे को तंग मत करो। अल्लाह के वास्ते जो है ना अपना देश देखो, अपना काम करो। पैरा सर पड़ो आप मिस्टर लोगों सच को। वाला जैसे बंदों से आप परेशान है, हैरत है। नहीं आपसे जो आपसे वाजिबुल परेशान कत्ल है। नहीं। सच वाला मेरा भाई है, सब भाई है यहाँ पे। आप मेरे भाई नहीं है। ये मुर्तिद कैसे तुम आपका भाई बन सकता है? अरे एक वो मुर्तिद आप आपका भाई है तो इसका अरे मतलब है कि आप मुर्तिद को सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं जिनको हम आसानी से कुछ भी यानी कि मींस बोल सकते हैं या जिनके लिए हम मैं जा रहा फतवा हूँ भाई। जारी कर सकते अरे हैं। मुरानी साहब भाई देखो, मुरानी साहब मुरानी साहब एक अरे सवाल अभी तो पूछिए आप मोहम्मद मिस्टर अली। सचवाला अरे से भाई टाइम मांगते फिर रहे थे कि मिस्टर मैं सचवाला बोलने नहीं दे मैं रहा। इसे अब प्लेटफॉर्म मैं शेयर आया हूँ नहीं मिस्टर सचवाला की बोलती बंद हुई है और आप भागने की तैयारियां कर रहे हो। नहीं मैं आपसे प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करता हूँ। आप एक्सट्रीमिस्ट है, सॉरी। जो है ना आपके वजह से आधे तेलंगाना प्रॉब्लम जो भाई, है ना। हर कट्टर तेलंगाना भाई। मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट होता है, हर नहीं कट्टर नहीं मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता है, अपने नहीं मजहब की हिफाजत करना जानता है। ये बोल के ना आप जो है ना हमारी जान जो है ना फंसा रहे। अब इधर अब 1 साल तक ये नैरेटिव लगाएंगे। हम लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम लोग सेक्युलर इंडियंस है। हम लोग जरूर अपने आपने एक मजहब को बात फॉलो नोट नहीं करते करी, हैं। जैसी मैं आया मिस्टर सचवाला ने फौरन माइक आपको दे दिया और खुद उनकी बोलती बंद हो गई है। नहीं अब नहीं आप नहीं बोले, प्लीज मैं खामोश हो रहा हूँ। नहीं आपके व्यूज को हम सब्सक्राइब नहीं करते। आप जाइए पाकिस्तानी चैनल्स पे, जाइए उधर उधर बोलिए। अल्लाह के वास्ते हमारी जान छुड़ाइए। 47 में आप लोग चले गए, मासलाम। प्लीज तंग ना करो। अरे निकालो भाई, ना तो मैं जा रहा हूँ। मैं इनके साथ शेयर नहीं करता हूँ। प्लीज अरे तेलंगाना भाई, आप तेलंगाना भाई फैसला रुको ना। कीजिए। जी रुको भाई रुको, ऐसा ये यार कैंसल कल्चर नहीं रहना अरे आप चाहिए, एक हम इनसे बात बात नोट नहीं 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 कर रहे, करेंगे मैं भाई आपको इनसे नो बात। तीसरी दफा बता रहा हूँ, मैं तीसरी दफा नहीं बता रहा हूँ, मिस्टर सचवाला की बोलती बंद हो गई है। मैं जैसे स्क्रीन पे आया हूँ, अरे आप आए मोहम्मद बड़े अली भाई, परेशान नहीं होने लगते। मोहम्मद अली सच भाई, वाला हमारी बोलती कभी बंद नहीं होती है, हम सच मौका वाला देते मेरा सामने वाले को बात करने देखिए का। आप बात कीजिए। सच वाला मेरा भाई है, मेरा शहर का है। ठीक है, मैं जानता हूँ कैसा है क्या है। एक जो है ना मुर्तिद किसी मुसलमान का भाई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है आप भी वो कट्टर मुसलमान नहीं हो, एक हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हो या शक्ल या जाहिरी तौर पे मुसलमान हो। और शेम अरे आप ऑन दिस टाइप ऑफ सब मुसलमान। आपने ठीक है, ठीक ओके, वी आर सेम, वेरी मच सेम। हम लोग जो है ना बिरयानी मुसलमान है। हम दोनों बिरयानी खाते, पान खा के एक दूसरे को सलाम कर लेते हैं। आपके सरकार ये जो कौन ये जो से है ना, मजहब की बात कर रहे हो? कहां से हिंदुस्तान के अंदर कौन से मजहब लेके आ गए हो? हिंदुस्तान में बेहतरीन किस्म के मुसलमान मौजूद हैं, अरे देवबंद मान जैसा बेहतरीन मदरसा मौजूद है। आप कहां के पड़े हुए हो? ये पान और बिरयानी की बातें करने वाले कौन से, यानी कि अब क्या बोलूं मैं, ऑन स्क्रीन हूं मैं। तो मत बोलो भाई। आप जितना नहीं बोलो उतना हमारे लिए अच्छा है। अल्लाह के वास्ते जाइए, हवा वैसे खाइए। तेलंगाना भाई, तेलंगाना भाई। जी ये उस्मान भाई। मदरसों में बच्चियों को क्यों नहीं भेजते माँ बाप? बच्चों को क्यों भेजते हैं? खाली बच्चियों को क्यों नहीं भेजते हैं भेजते? भेजते हैं भेजते हैं, बच्चियों के भी मदरसे होते हैं भाई, अलग बहुत होते हैं ना। मदरसे बच्चियों के भेजते हैं। अलग से होंगे। देखिए हाँ अलग से। देखिए सर, एक दफा मुनाजरा हुआ था मिस्टर सच वाले का, एक बहुत अच्छे यानी कि हमारे मुसलमानों के एक बहुत बड़े आलिम के साथ मुनाजरा हुआ था। तो उन्होंने एक बताया था कि मिस्टर सच वाला के साथ क्या हुआ था मदरसे में। उसके जख्म आज भी मिस्टर सच वाला लेके घूम रहे हैं। तो इसके ऊपर मदरसों के ऊपर बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सर को मौका दें, सर को मौका दें। तेलंगाना भाई, मिस्टर सच वाला खामोश तेलंगाना बैठे भाई। हुए हैं। उस्मान भाई बोलिए, फरमाइए। हाँ, अभी आप पॉइंट कहते हैं 1947 में अलग हो गए, जान छोड़ा बोल के। वो पॉइंट तो हाँ वैलिड था आपका, उसमें कोई जवाब नहीं आया हाँ, आपका, फिर क्या है? क्या है लेना ना। देना मेरा? क्या मेरे दादा अब खबर में जाके पूछूं मैं? क्यों नहीं गया पाकिस्तान में? कल जाके पूछता हूं मैं। नहीं कल पूछता हूँ, सच हाँ, वाला की सुन भी लेके जाता हूँ। उन्होंने अच्छा तरीके से अरबी में पूछते हैं। जी अभी अजीज ये भाई जो सर बात आप करना वो चाह रहे एहसान थे। फरामोश मुसलमान हो जो हिंदुस्तान में रह गए थे, जिनको हिंदुओं ने उस पर गले लाहौल लगाए और आज आप लोगों को जूते मार रहे हैं वही हिंदू। जी कोई जी जूते जी ना मत, सही कोई नहीं, कोई बात नहीं, हमारे क्या भाई है, जूते जूते मार मारने रहे को भाई? पता। कोई जूते नहीं मार नहीं रहे, दो कोई कोई हजार जूते हमने करोड़ भी नहीं, रुपए अफसोस मांग रहे कर हैं, रहे 2000 हम करोड़ भी कोई हमने जूते भी नहीं। अफसोस किया पाकिस्तान आके, हमने भी अफसोस किया है। कोई जूते नहीं मार रहे, समझे ना? ये झूठी बातें देखो मत करो देखो, मोहम्मद। कल सुनो कल मैच होने वाला है। आप लोग जीते तो मैच जो है ना वर्ल्ड बैंक से लोन मिलेगा। श्रीलंका जीतेगा तो वर्ल्ड बैंक से लोन मिलेगा। हाँ लोन ले आओ बस, डूब गया आप लोग। देखिए भाई सर, देखो बात उस्मान ही भाई मैं मुका जा दी रहा आपने। हूँ। आप उस्मान लोगों ने भाई मैं जा बात रहा ही हूँ मुका दी, प्लीज। बिरयानी और नहीं पान से आप डायरेक्ट लोन पे आ गए, वर्ल्ड बैंक पे आ हाँ, गए सर। आप लोग आप तो अभी कल मिस्टर सच वाले से टाइम मांग रहे थे, आप तो अभी मिस्टर सच वाले से टाइम मांग रहे थे कि सच वाला बोलने नहीं दे रहा। भाई मेरे मैं पक्का 500 रुपए किलो टमाटर है, 500 रुपए किलो, 500 जा 500 रुपए है। किलो। सही बात है, सही बात है। चाहे तो मैं एक्सपोर्ट, हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ सर से तेलंगाना से। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए हो या 5000 रुपए, यहाँ पे खरीदार मौजूद है तो 500 रुपए बिक रहे हैं ना। अब इन पाकिस्तान और इंडिया को छोड़े, अरे आपको मैंने भैया, मौका दिया मिस्टर सच वाला से बात करने का। कल मैच जीतो, लोन मिलने वाला है वर्ल्ड बैंक से। हाँ सही बहुत बहुत हमारी सही। आज बारी है, आपकी कल बारी आ जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग कोई कनाडा या अमेरिका नहीं हो। अगर हमारी आज बारी लगी हुई है तो कल आपकी बारी आ जाएगी नहीं, सर। बहुत बड़ा आप देश कोई है भाई, अमेरिका या इंडिजिनियस कनाडा नहीं हो। अरे हमारा ग्रोथ रेट 7.5% है, इंडिजिनियस भाई। इस्लामाबाद। हमारा इकोनॉमी इंडिजिनियस है, हमारा देश बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, एक दूसरे के स्टेट संभाल लेंगे। सच वाला उस्मान भाई बिरयानी खाने क्या भाई है। पाकिस्तान आएंगे क्या? बिरयानी नहीं खाने के नहीं लिए पाकिस्तान आएंगे क्या? नहीं, मेरी दम की बिरयानी बहुत जबरदस्त है भाई। मैं बनाते सच वाला, आपको खिलाते अच्छा बनाते। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था, आप जैसे एहसान फरामोश जो आपके बड़े थे, जो एहसान फरामोश थे, जो मुसलमान एहसान फरामोश थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि आप जैसे एहसान फरामोश इंडिया में रह अच्छा गए, है, जिनकी वजह अच्छा से है। आज आप जी जी लोगों के साथ एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आप लोग जो आज हिंदुओं से जूते खा रहे हो, हिंदू नहीं खा अपने रहे देश को भाई। हिंदू देश नहीं बनाने के चक्रों में नहीं लगा हुआ है। नहीं नहीं, आप कोई लोगों को जूते नहीं खा रहे। नहीं, ये हमारा इंटरनल मामला है। आपको उसमें अच्छा, लोन आपके हमारा काम। इंटरनल मामला नहीं है, टमाटर हमारे इंटरनल मामले नहीं है, वो इंटरनेशनल मामले हैं। अरे तुम्हारे नहीं, लोन हमारा इंटरनेशनल मामला है, टमाटर हमारे इंटरनेशनल मामले हैं। भैया तुम्हारे जब पास अपने पान पे भी नहीं बात होता, आती है तो पान इंटरनेशनल मामले, अंदरूनी अरे मामले पान भी हमारे। भेजेंगे हम, नहीं, टमाटर के साथ पान भी भेजेंगे। टमाटर आपका अंदरूनी मामला था या बैरूनी मामला था? नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपकी देश की हालत। टमाटर क्या देश की आप हालत बताएंगे यार, आप क्या बताएंगे? देश की आप हालत तो भाई, खुद मैं बताने के काबिल ही नहीं रहे हो। देश की आप हालत। अपने जो आपके जो एहसान फरामोश मुसलमान थे ना, आपके बुजुर्ग, अब ये बोलेगा मैं गले काटूंगा, टांग काटूंगा। इससे पहले भाई मैं इसको जो है ना मासलाम कर दूं। देखा नहीं है मिस्टर सच वाला? हमारे खौफ की वजह से डाकू बन के आते हैं स्क्रीन पे। फोन से निकल के चमाट लगाऊंगा उसको सही की। हाँ दोनों सही है। मुरानी भाई इनको जो है ना लपेट लो पाकिस्तान ले आके। इन जैसे पता नहीं कितनों को खा के हम हड्डियां भी चबा के खत्म कर चुके हैं। ये मुरानी हो या पुरानी हो। या तूफान से तो बाहर निकलो भाई, बाद में चबाओ।
तूफान ये तूफान कुदरती से आफात है, ये हमारे पास आ सकती है तो आपके पास भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई क्या नाम ये लिखा हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही आएंगी। हाँ, नहीं वो अच्छी बात है, ये मैं कुदरती जो ये बोल चीज रहा है हूँ ना। आप लोगों ने अपने नहीं देश को जो है ना तिरंगा बेहतर भाई, नहीं किया। तिरंगा भाई सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, ये जो बोले ना कुदरती आफत है, हर किसी के पास है, हमारे पास भी आ सकती है। हाँ हमारे मेन पास आइए ना, नहीं बैंक में नहीं तो नहीं क्या नहीं, ना। सुनो सुनो, नहीं पॉइंट क्या है, हम्म, तुम हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या इन लोगों हिंदुस्तान ने में नहीं एक्सट्रीम, आती? हाँ सही बात है, बिल्कुल हाँ, सही। हम इतना हैंडल कर सकते एक्सट्रीमिज्म, हैं। हम्म, इतना इन लोगों में एक्सट्रीमिज्म है ये, हालांकि 70s तक इनके ड्रामे वगैरह करके आसिफ इकबाल गया हैंडल क्या हमारे यहाँ करोगे से, आप लोग? जो है आप ना लोगों को हैंडल हमारे करना यहाँ से नहीं आसिफ आता। अगर आसिफ आप इकबाल हैंडल गया, करना वहाँ का जानते कैप्टन होते बन गया। उनका वहाँ का कैप्टन बन गया मुल्क का। हम लोग का जो है ना, इनके जो है ना एक ड्रामा आर्टिस्ट भी किया, नाम भूल गया, जो हैदराबाद दक्कन से गया है, तो जो गए खलास, अब वहाँ सुकून से रहो, जियो और जीने दो भाई। लेकिन एक बात है, मोहम्मद अली साहब ने जितने भी हमारे मोमिन भाई हैं हिंदुस्तान में, सबके मुंह में तमाचा तो मार दिया, एहसान नहीं फरामोश बोल दिया, हाँ, कोई बात नहीं, है ना? तमाचा इसमें मार के कोई निकल शक गए की तो बात नहीं है, इसमें जी कोई शक की बात नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान एहसान फरामोश है। जो कैद आजम की नजरिए को झुटला के बैठा हुआ है, उसमें असदुद्दीन अवैसी से लेके उसके सारे चेले जो मुसलमानों को बरगला रहे, इस वक्त हिंदू देश नहीं बनने दे रहे हिंदुस्तान को। हम्म, हमारी तो तुम विश है लोगों ने हिंदुस्तान एक हिंदू देश बन सके, मगर तुम लोगों यहाँ ने से एक मुसलमान विश करता है, मगर वहां पे बैठा हुआ मुसलमान जो है वो उसके रास्ते में रोड़े अटका रहा है। तुम लोगों हिंदुस्तान ने को हिंदू बांग्लादेश से देश क्या नहीं बनने किया? दे रहा। तुम लोगों ने बांग्लादेश से क्या किया? उनकी औरतों को रेप नहीं किया? 40,000 औरतों को तुम लोगों ने रेप किया, क्या वो मुसलमान नहीं थे? भाई अपना गिरेबान झांकी देखो, बाद में हमको जो है ना आप जो है ना लेक्चर दो। तुम लोगों ने बांग्लादेश से क्या किया? हैं? क्या हाँ? पॉइंट मारा है तिरंगा भाई, हैं? बहुत सॉलिड पॉइंट मारे भाई, मैं मुसलमान हूँ, बहुत सॉलिड। मैं पक्का मुसलमान हूँ। अब सचवाला साहब से भिड़ रहा हूँ अभी मैं। आप जैसे बेशरम मुसलमान नहीं हो सकते जो मिस्टर सचवाला को सपोर्ट करते हो। जी जी ये जी बोल जी, बोल सही के है। ये चिल्ला लेते हैं बेशर्मी दुनिया की से आप लोग। बातें जाके स्क्रीन के ऊपर बैठ के कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? ये अब बोल मुसलमान कहते हो अपने आप को, गिरेबान मुसलमान झाको। तुम जैसे मुसलमान जो ना इंसान इस्लाम के ऊपर धब्बा है, अपने आप अच्छा को तुम मुसलमान कहने वाले तुम क्या बेगैरत इंसान। तुम क्या हम्म, इंक रिमूवर हो? इंक रिमूवर हो तुम? क्या हो? इंक धपा इरेजर हो तुम? क्या हो तुम भाई मियां? हम वो पहले कट्टर हमारे, मुसलमान है जो मिस्टर सचवाला की गर्दन उतारेंगे। अरे बोलो वहाँ तुमने। अफगानिस्तान, अच्छा देखो मुझे मैं मोहम्मद अली भाई, नहीं भाई मोहम्मद अली ये भाई वायलेंस आपका हो रहा है पेटेंट डायलॉग है, तेलंगाना हम्म, भाई सुनिए ना। मैं वाकई पूछना चाह रहा हूँ मोहम्मद अली भाई से, आपको क्या मिलेगा किसी की गर्दन उतार कर? 72 मिलेगी ना, 130 फीट की, विदाउट एनी सुराख। यार वो ये तो अकॉर्डिंग कहानियां टू, हैं यार, क्या वाकई नहीं आप नहीं कहानियों को लेकर के किसी की गर्दन उतारोगे मोहम्मद अली? मैं बोल सकता हूँ? जी 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 प्लीज। मैं बोल सकता हूँ जी। देखिए, जो मजहब के अंदर लिखा हुआ है ना, उसे हम आगे पीछे नहीं हो सकते। हमारे मजहब में लिखा हुआ है कि हम मुर्तिद की सर कलम करने का हमारे पास इख्तियार है, हमारे को हुक्म है। तो हम्म, मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल है। तो उसके अंदर जी जो ये सर जो बैठे हुए हैं, ये अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कह रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये किस हदीस और किस कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर ये झुटला रहे हैं कि एक मुर्तिद को नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब ये बात अरे मिस्टर सचवाला खुद मैं अपने मुंह भाई से मैं कहते हैं, एक मिनट एक मिनट पक्का एक मुसल मिनट एक भाई मिनट सुनो, पक्का नहीं मुसलमान हूँ, चाहे तो बता दूं, लुंगी उठा के अभी बता दूंगा। सही है सही है सही है। हाँ? नहीं 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 मैंने बताना। इसीलिए तो कहा था कि आप जैसे बेगैरत इंसान जो है वहां पे रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह लुंगियां वहीं पे उठाए। क्या? तिलंगा भाई, अरे भाई ये बहुत एक नहीं खतरनाक इंसान है। सचवाला जी बताए ना कि कुरान में लिखा मोहम्मद है एक कि पूरा एक मौका मिला मुसलमान आपको। दूसरे मुसलमान को नहीं मार सकता। कौन? सचवाला जी बोले ना, सचवाला जी सही है ना अरे ये कि अभी हमें बिल्कुल जी, सच जो बोला। फोटो लगाए ना, मुसलमान ये मुसलमान को नहीं मार 1965 सकता, में मारा मगर पाकिस्तान। मुर्तिद को तो मार। हाँ, तो बांग्लादेश में क्या किया आप लोगों ने? बिल्कुल सही है, हाँ बहुत जबरदस्त सवाल है। हाँ, 25 साल भी साथ नहीं रहे, दो टुकड़े कर दिए, अभी वहाँ इतनी हालत हो रही है, आप सचवाला जी के पीछे पड़े हो, है ना? जो हिंदुस्तान के जो हमारे मोमिन भाइयों को उकसा रहे हो, कोई मुंह अरे उठा ले, कोई आधी, गलत कदम उठा मैं ले। तो बोल रहा हूँ आधी परेशानी पाकिस्तान की वजह से हमारी है। अ, ये आधी लेकिन लोग मोहम्मद हिंदू हमको पाकिस्तानी चश्मे से देखते हैं। हम्म, सर अब मैं बोलूँ कुछ? मोहम्मद अली भाई, लेकिन आपने 1857 कोट की टाई आजादी तो के बाद, पूरा एक मिनट यहूद और सर। नसरानियों की तरह लगाया आपने, कोट टाई हाथ थैंक यू सर, थैंक यू, आपको पसंद आई यहूद और नसारा की तरह। अच्छा खैर, 1857 की जंग आजादी के बाद आप अपने हिंदुस्तान को संभाल नहीं सके हो। कितने टुकड़े हो चुके हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान को रो रहे हो कि जी पाकिस्तान नहीं संभाल सके। हिंदुस्तान संभाल सके थे? उन बेगैरत हुक्मरानों से पूछो जिन्होंने 57 के बाद से लेके 1947 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और पता नहीं कितने मुल्क बना दिए। यहाँ पर आपको सिर्फ ये नजर आता है पाकिस्तान टूट गया, ये नजर नहीं आता कि हिंदुस्तान के कितने छोटे छोटे टुकड़े हुए। नहीं सही है आपकी बात, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं सही है। बात है, सही बात है। दूसरे जो पे आप बोल उंगली रहे हो, उठाना बहुत आसान होता है कि ऐसा हो गया। नहीं नहीं वो सब सही, सब समझ में आता है और बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, और उसी की तैयारियां चल रही है। आपको क्या लगता है कि सचवाला जी जो कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी देश के लिए तो कर रहे हैं ना? आपको ये समझ नहीं आता, आपको मूर्ति नजर आते हैं। अगर जो हमारे देश का उस्मान सोसाइटी के भाई लोग मैं जाग जाते हैं, समझ जाते हैं जी। उस्मान बोले भाई बोले मैं आप मोहम्मद बोले। अली साहब से सवाल पूछना चाह रहा, इतने दिन हो गए आप एक्स मुस्लिम और मुस्लिमों के स्ट्रीम को सुनते हैं, हर यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, आप पढ़ क्यों नहीं लेते भाई? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए ना, आपकी क्या वाकई ये चीजें लिखी है हमारे पास या नहीं लिखी है? पढ़ना ये आपको गलतफहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिस्टर सचवाला को कई दफा प्रूव कर चुका हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो क्लियर मैसेज है कि मुर्तदों के साथ करना क्या है, उसकी सजा क्या है। नहीं ठीक है, वो सही पढ़ लिया आपने, उतनी एक ही चीज पढ़ी, मैं पॉइंट नहीं आपको है। दूसरी चीजें भी बता रहा, कुछ अच्छा भी तो होगा ना आपके पास, आपको लगता होगा ना कि अच्छी बात लिखी हुई है। जो कत्लो गारत और काटने से और किसी की जान लेने से हटकी भी कोई बात लिखी होगी। अरे वो कचरा डालने वाली बुढ़िया की ही बात को समझ लो यार थोड़ी देर, वो भी झूठ है ये भी झूठ है, लेकिन वो क्यों नहीं दिखती आपको? आप गले काटने की बात सीख कर आते सिर्फ। सर यहाँ पे मैं किसी फिल्मी चैनल पे तो आया नहीं हूँ, एक मुर्तिद के चैनल पे आया हूँ, तो मुर्तिद के सामने आंखों में आंखें डाल के उसके मुंह के ऊपर कहूंगा कि तुम वाजिबुल करा लो, और मैं क्या बात करूंगा? अगर आप कहते हो तो ये मैं शाहरुख कहने के खान की बजाय बायोग्राफी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। आप मंतिक रख सकते हैं हमारे सामने, हो सकता है हमारा दिल बदल जाए, अल्लाह हिदायत दे दे हमको, और फिर से अगर आपके अंदर ईमान है तो अपना ईमान तो पेश कर सकते हैं ना, आप वो भी नहीं करते कभी। एक ही बात है आपके पास, दूसरा कोई मुद्दा नहीं आपके पास।
ये कुरान की आयत है, आपने इसको गलत बताया, इसका मतलब ये नहीं है, ये तर्जुमे में ऐसा लिखा है, ऐसी सर बात मुझे करते स्क्रीन आपने पे क्यों रखा हुआ है? मुझे स्क्रीन से तो हटाए, नीचे तो करे, सबके साथ अरे खड़े ना, आपकी बिल्कुल यहूद और सबके साथ नसारी हटाए। वाली जो यहूद और नसारी वाली जो आपकी यूनिफॉर्म है वो दिखा रहा हूं मैं लोगों को कि भाई आप तो मूर्ति को पहचान रहे हो, मूर्ति के कपड़े तो पहन रखे आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहीं से साबित हो जाए कि ये मुर्तदों के कपड़े हैं तो मैं आज पहनना छोड़ दूंगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है मुर्तदों का भी कोई लिबास होता है? जो नंगे लोग होते हैं उनका कोई लिबास नहीं होता, वो होते ही नंगे हैं। अच्छा अब्दुल भाई, जी जो ये पैंट कोट और टाई है ना, जी ये वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेस यूनिफॉर्म है, ड्रेस है ये। हाँ, ये जो ईसाइयों टाई का ड्रेस है ना, ये हुजूर ने पता है, मना मुझे किया पता इसे, है। हाँ, और जो वो जो टाई लगाते हैं ना, वो वो सलीब क्रॉस की है। निशानी है, पता है आपको? वो हाँ, जो स्लेब की टाई निशानी लगाते है, हैं, आप ये कहना चाहते हो स्लेब की निशानी है? मैं क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल जी। जी जी जी। अच्छा खैर मेरे को इजाजत चाहूंगा मैं, क्योंकि मिस्टर सच वाला बोलने नहीं दे रहे थे मिस्टर मुसलमान को, सो कॉल्ड मुसलमान को, तो मैंने कहा चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, सो हैव अ कॉल्ड नाइस टाइम, मुसलमान गुड ये नाइट अल्लाह सर। फैसला करेगा।